हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। नमस्कार। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और पहला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना बता दूं बच्चों कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी एग्जाम की दृष्टिकोण से, परीक्षा की दृष्टिकोण से आप लोगों का ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आप लोगों के एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों, यानी त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आना कन्फर्म है। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को बेसिक से ये और अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज बच्चों आप लोग जो है कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात ये हुई बच्चों कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो उसका सबसे आसान और पहला कदम ये होता है कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन समझना होता है। ठीक है, आप लोगों का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगर आप लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोगों का प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है बच्चों कि आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हम लोगों को एक आकृति दी गई है आप लोगों के बुक में 8.13 नाम से। ठीक है, और उसको देखना है, उसमें tan p और काट r माइनस करके वैल्यू निकाल के पता करना है। ठीक है, यहाँ हम लोग सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है tan p माइनस काट r, तो p और r वाले एंगल की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर जो है p वाले एंगल को चुन लेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले p वाले एंगल को देखकर बात करेंगे, अभी r की बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये हुई बच्चों की सबसे पहला काम ये होता है कि आप लोगों को जो 90 डिग्री यानी 90 अंश वाला जो कोण होता है, यानी जो समकोण होता है, उसके ठीक सामने वाली भुजा को हमेशा क्या मान लेना होता है, कर्ण मान लेना होता है। ठीक है, उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण मान लेते हैं। अब बच्चों देखिए, जिस कोण को हम लोगों ने चुना है उसकी एक भुजा का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि इसके सामने ये जो है कर्ण हो गया। ठीक, अब जो दूसरी भुजा होती है यानी जिस कोण को हम लोग चुने होते हैं उसकी ठीक संलग्न भुजा यानी एडजेसेंट साइड, जो संलग्न भुजा होती है उसको हम लोग आधार मानते हैं। ठीक है, उसको आधार मानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आधार लिख ले रहे हैं। और दोस्तों जिस कोण की बात हो रही होती उसके ठीक सामने की भुजा को हम लोग जो है हमेशा लंब मानते हैं। ठीक है, लंब मानते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। मैंने आप लोगों को पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि आधार और लंब जो होते हैं ये जिस कोण को हम लोग मानते हैं उसके आधार पर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको अपना कोण चुनेंगे यानी इस कोण के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर लंब और आधार चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इतना समझेंगे कि कोण P की बात हो रही है, इसके लिए आधार ये है और लंब ये है, और कर्ण हमेशा सबसे बड़े यानी 90 डिग्री वाले एंगल के सामने का जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण मानते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि एक भुजा का मान नहीं ज्ञात है, तो अब हम लोग जो है उस भुजा का मान ज्ञात करेंगे। भुजा का मान कैसे ज्ञात किया जाता है आप सभी को बच्चों पता होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या। यहाँ पर लिखेंगे पहले हल या सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग बच्चों भुजा की वैल्यू कैसे पता करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, माइनस प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो बच्चों की सबसे बड़ी साइड क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण को बनाने के लिए, कर्ण को पता करने के लिए बच्चों, या कर्ण का वर्ग पता करने के लिए हम लोगों को आधार का वर्ग और लंब का वर्ग जो है आपस में जोड़ना होता है। यही सेम बात आप लोगों की यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों हम लोग इसको ABCD के फॉर्म में लिख लेते हैं, या PQR जो यहाँ पर नाम दिया गया है उसके आधार पर लिख लेते हैं। तो कर्ण यहाँ पर क्या दिया गया है, P और R दिया गया है, ठीक है, ये कर्ण है। तो PR का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे, PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर लंब है Q और R, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे QR का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया गया है, PQ, ठीक है। तो यहाँ पर PQ का स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर जो जो वैल्यू दी गई है, यानी आप लोग क्या देख रहे होंगे कि PQ का मान दिया गया है और P और R का मान दिया गया है, तो उसको यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। PR का मान हम लोगों को क्या दिया गया है, 13, तो 13 का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद में बच्चों बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर लगा देंगे। क्यू आर की वैल्यू हम लोगों को पता करनी है, तो इसको QR को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस लगा लिया। और PQ की वैल्यू हम लोगों को दी गई है 12, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कहीं भी इसका गुणा करके 13 गुणा 13 करके पता कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में QR हम लोगों को नहीं पता है, तो ऐसे ही लिख देंगे बच्चों, QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 12 बराबर 144 होता है, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को पता चल गई है बच्चों। अब हम लोग को जिस जिस वैल्यू को निकालना होता है उसको हम लोग एक साइड में रखते हैं, ठीक है, बराबर के, और जो संख्याएं बची होती हैं उनको हम लोग दूसरी तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो QR को बच्चों हम लोग इस साइड में रोक लेंगे, और 144 यहाँ पर प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हम लोग इसको बराबर के उस पार भेज देते हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर लगा है बच्चों, बराबर कर दिया। और QR का स्क्वायर यहाँ पर हम लोगों ने एक साइड में कर लिया, ठीक है। अब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 169 में से 144 घटाना है, तो देखिए यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। और उसके बाद में बच्चों 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी यहाँ पर हम लोग को कितना मिला, 25 मिला, ठीक है। 25 बराबर QR स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों जब ये वर्ग जो है, यानी हम लोग को केवल QR का मान निकालना है, QR का यहाँ पर वर्ग लगा है, तो इस वर्ग को हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे। तो बच्चों अगर किसी संख्या के ऊपर वर्ग लगा होता है और उसको बराबर के उस पार भेजते हैं तो वो अंडर रूट में हो जाता है, ठीक है, अंडर रूट में बदल जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणे का भाग हो जाता है, और भाग का गुणा हो जाता है। उसी तरीके से आप लोगों का जो पावर 2 होता है वो पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है। और 1/2 को क्या कहते हैं, अंडर रूट। तो यहाँ पर अंडर रूट 25 हो जाएगा बराबर QR, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से जो है QR मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग को QR बराबर मिल जाएगा 25, ठीक है। यानी 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को 5 मिल जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब हम लोगों को QR का मान कितना पता चल गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब बच्चों हम लोगों को सभी भुजाओं का मान पता चल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है tan P निकाल लेंगे, ठीक है। tan P यहाँ से क्या निकालेंगे, क्योंकि हम लोग अभी P की यानी P वाले कोण की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ से tan P हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, tan P बराबर, तो आप लोगों को मैंने कल एक चीज बताया था बच्चों, क्या बताया था कि सभी चीजों को याद करने के लिए, यानी सभी रेशियो का या सभी अनुपातों का मान क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, किसका, इसके लिए एक ट्रिक बताया था, लाल बटे कक्का, ठीक है, KKA, ठीक है। दोस्तों ये जो होते हैं एक एक जोड़े होते हैं, ठीक है, एक एक जोड़े होते हैं। ये आप लोगों का L है, ठीक है। अब यहां से होता है बच्चों, ये किसका मान होता है, ये होता है साइन का। ये मान होता है आप लोगों का कास का, और ये मान होता है आप लोगों का टैन का, ठीक है। और अगर हम लोग बच्चों नीचे की तरफ से देखेंगे तो ये मान होता है आप लोगों का काट का, ये मान होता है आप लोगों का सेक का,
और ये मान होता है आप लोगों के कोसेक का। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोगों को यहाँ पर किसका निकालना है, tan का निकालना है। तो tan का क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो tan p बराबर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग लंब बटे आधार। आधार तो अगर दोस्तों हम लोग p के बारे में यानी p कोण के बारे में बात कर रहे होते हैं जब, तो यहाँ पर लंब ये है और आधार ये है। ठीक है, तो यानी हम लोग को क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से मिल जाएगा 5 बटे यानी लंब बटे आधार 12। ठीक है, 5/12 ये किसका मान आ गया, tan p का। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लोग जो है एक बक्से में बंद कर देंगे यानी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है बच्चों यहाँ पर काट आर का। यानी अब हम लोगों को इस एंगल की बात करनी है, यानी आर वाले एंगल की बात करनी है। ठीक है, तो अगर आर वाले एंगल की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर दूसरा त्रिभुज भी बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आधार है बच्चों, ये आधार और ये लंब ये दोनों हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे जब आर की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण रहती है। ठीक है, यानी सबसे बड़े वाले कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, जिसको हम लोग कर्ण मानते हैं। और इस भुजा की अब तो बात हो गई है, ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब जिस कोण की बात कर रहे होते हैं उससे ठीक संलग्न भुजा यानी ठीक जुड़ी हुई भुजा, लगी हुई भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आधार। ठीक है, आधार इसको कहेंगे बच्चों। और इसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब लंब और आधार अब बदल गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोण बदल गए, इस कोण के बारे में बात हो रही। अब आप लोगों को समझ में आ गया, और वैल्यू सेम रहेगी यानी मान जितना हम लोगों ने ज्ञात किया है मान वही सेम रहेगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काट आर की मान, काट आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, काट आर यहाँ से क्या हो जाएगा, काट आर बराबर, देखिए काट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आधार बटे लंब। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बच्चों आधार यहाँ पर क्या दिया गया, आधार यहाँ पर 5 दिया गया है और लंब क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। ठीक है, तो ये लिख लिए और यहाँ पर क्या हो गया, ये काट आर का मान हो गया। ठीक, अब बच्चों हम लोगों को इसी समीकरण में रख देना है, यानी tan p माइनस काट आर निकाल देना है। तो क्या यहाँ पर मिलेगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग tan p माइनस काट आर। अब यहाँ से tan p का मान कितना आया है, tan p का मान बच्चों यहाँ पर आया है 5/12। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस लगा दिए, और काट आर का मान क्या आया है, ये भी आया है 5/12। ठीक है, अब बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर किसी सेम संख्या में से सेम संख्या घटाई जाती है, यानी जैसे 1 में से 1 घटा रहे हो, 2 में से 2 घटा रहे हो, 5 में से 5 घटा रहे हो, इसी तरीके से 5/12 में से 5/12 घटाया जा रहा है। तो बच्चों अगर सेम संख्या में से सेम संख्या घटाई जाती है तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो हम लोगों का यही जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आ गए हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, परिकलित करने का मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कहीं भी त्रिभुज यानी ट्रायंगल या कोई भी चित्र नहीं बना है। हम सभी लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, कि लाल बटे कक्का। ठीक है, LAL बटे KA, यानी ये एक ट्रिक है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आप लोगों का साइन का मान, ये होता है कास का मान। ठीक है, और ये होता है आप लोगों के टैन का मान। ठीक इसी तरीके से ये होता है काट का मान, और ये होता है आप लोगों के सेक का मान, और ये होता है कोसेक का मान। ठीक है
बच्चों यहाँ पर हम लोगों को क्या कहा गया है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का मान क्या होता है बच्चों, यहाँ से हम लोग जानते हैं साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। यानी ये क्या दिया गया है, किसी एंगल यानी कोई कोण, आप लोगों को अभी मैं पहले समझा देता हूं, बाद में त्रिभुज बनाता हूं। कोई कोण ए होगा और ए के लिए यानी साइन साइन ए के लिए क्या होगा, ये है लंब और बटे ये कर्ण। लंब बटे कर्ण का मान यानी लंब का मान 3 दिया गया है और कर्ण का मान 4 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। कोई एक त्रिभुज क्या बनाते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे, ठीक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण कर लेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी ए बी सी शुरू कर सकते हैं और यहाँ से भी ए बी सी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मुझे सबसे आसान इस तरफ से लगता है तो मैं इस तरफ से जो है नामकरण करूंगा ए बी और सी, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल जो बी है यानी कोण जो बी है ये समकोण है, यानी सबसे बड़ा कोण 90 अंश का कोण है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर ए की बात की गई है, ठीक है। साइन ए की बात करी गई है, इसलिए हम लोग कोण ए के बारे में, यहाँ ये वाले कोण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एंगल का चिन्ह बना दिया है। अब आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली यानी सबसे बड़े वाले कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी जो होती है उसको कर्ण हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब कर्ण लिख दिए। अब दोस्तों इस कोण के बारे में बात करेंगे, इससे जो संलग्न भुजा होती है यानी इससे जो लगी भुजा होती है, तो एक की तो बात खत्म हो गई यानी कर्ण की तो बात खत्म हो गई, बची ये दूसरी वाली, ठीक है। तो इसको यानी जो ये संलग्न भुजा होती है इसको हम लोग क्या मानेंगे, आधार मानेंगे, ठीक है। आधार मानेंगे। आधार क्यों इसको मान लें, क्योंकि हम लोग कोण ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, ठीक है, लंब कहेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इतना बात जो है समझ लिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, लंब का मान 3 दिया गया है, तो लंब का मान हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे। और यहाँ पर कर्ण का मान जो है 4 दिया गया है, तो यहाँ पर कर्ण का मान 4 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों की त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान जो है अभी ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग जो है जो भुजा का मान यानी जिस भुजा का मान ज्ञात नहीं है उसका सबसे पहले मान या वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को ये पता होगा कि हम लोग इसका मान कैसे निकालते हैं जिस भुजा का नहीं पता होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों, आप सभी को पता होगी, हम लोग को पता है क्या होता है ये, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। इन दोनों को किसी को आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों के आगे प्लस चिन्ह है, ठीक है। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग इसको ए बी सी डी के रूप में लिख लेते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं। तो कर्ण की जगह पर क्या दिया गया है, ए सी, ठीक है, ए सी ये है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया गया है, लंब हम लोगों का बीसी है तो बीसी लिख लेंगे, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया गया है, ए बी, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों हम लोग जो जो वैल्यू दी गई है उसको पहले यहाँ पर लिख लेंगे। ए सी का मान दिया गया है, हम लोग देख रहे हैं 4 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए पावर जो लगा है उसको लगा देंगे, केवल ए सी की जगह पर हम लोगों को 4 लिखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बीसी का मान हम लोगों को दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं 3, तो यहाँ पर बीसी का मान 3 लिख देंगे और स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने ऐसे ही गलती में लगा दिया है, मतलब ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिस संख्या का वर्ग होगा उसका पावर 2 यानी उसका 2 बार गुणा करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए ए बी का मान जो है नहीं दिया गया है, तो ए बी का मान हम लोग को ज्ञात करना है और ए बी का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है।
अब देखिए जिस जिस चीज का यानी जिस भुजा का मान हम लोग को निकालना होता है बच्चों, उसको हम लोग बराबर के एक साइड में करते हैं और बाकी सभी को दूसरी साइड में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर हम लोगों का ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 का स्क्वायर क्या होता है आप सभी को पता होगा, 4 चौक 16 होता है और माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा दिया। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 लिख दिया। उसके बाद में ए बी का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस साइड में आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दोस्तों 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 बराबर यहाँ पर हम लोग जो है ए बी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी के पावर 2 है, लेकिन हम लोगों को केवल ए बी निकालना है, तो पावर 2 हम लोग जो है इधर भेज देंगे। इधर भेजने पर अंडर रूट 7 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर ए बी एक साइड में रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों ये 7 जो है, अंडर रूट 7 जो है, इसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब हम लोगों के ए बी का मान क्या हो गया, अंडर रूट 7 जो है पता चल गया। ठीक है, तो इसकी जगह पर बच्चों अब हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर अंडर रूट 7 जो है हम लोग मान लिख देंगे। ठीक है, ये 4 पहले से दिया था, ये 3 दिया था, और अंडर रूट 7 हम लोगों ने पता कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चन में कोण ए की ही बात हो रही है, यानी कास ए और टैन ए, यानी इसी कोण से निकालना है। इसलिए हम लोगों को आधार और लंब कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, इसी पर ठीक ठीक जो है हम लोगों का मान निकल आएगा। ठीक है, तो मान निकालने के लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे कास ए बराबर, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कास का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आप लोग इसको देख रहे होंगे, आधार बटे कर्ण। तो बच्चों यहाँ पर आधार क्या दिया गया है, आधार जो है √7 दिया गया है, और कर्ण का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग पहले ये लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। ठीक है, जिससे एग्जाम में आप लोग जब लिखेंगे तो आप लोगों के जो टीचर होंगे जो चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा कि बच्चे को पता है कि कास थीटा यानी कास ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, यानी मान हम लोगों का √7 बटे 4 आ गया। अब बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, टैन ए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टैन ए बराबर, तो टैन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार यहाँ पहले लिख लेंगे, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया गया है बच्चों, लंब यहाँ पर हम लोगों को 3 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया है, अंडर रूट 7। ठीक है, तो हम लोगों को बच्चों केवल अलग अलग इसी का मान निकालना था और कुछ भी नहीं निकालना था। उम्मीद है आप लोगों को ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई भी समस्या होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर बच्चों आप लोगों को सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया है तो मेरे इस काम को जो है आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अपने इसी प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।